मेरा नाम महिमा जैन है। मैं कक्षा 9वीं डी की छात्रा हूँ और आज मैं आपके समक्ष एक प्रस्तुति प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका विषय है समास। समास को संक्षिप्तीकरण भी कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे हस्तलिखित, हाथों से लिखित। समास में मुख्य रूप से दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है और इन दोनों पदों के बीच में कार्य विभक्तियों का लोप हो जाता है। दोनों ही पद से मिलकर जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास की कुछ विशेषताएं होती हैं, इसमें दो से अधिक पदों का मेल होता है, दोनों पदों के बीच में कार्य विभक्तियों का लोप हो जाता है। पूर्व पद में कभी समास में पूर्व पद तो कभी उत्तर पद प्रधान होता है। समास विग्रह, समास पद को तोड़ने को समास विग्रह कहा जाता है। समास के कुछ प्रकार भी होते हैं, जैसे अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास और बहुविधेय समास। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और इस समास में कार्य विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। इस समास की रचना दो तरीके से होती है, जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा विशेषण और संज्ञा प्लस क्रिया। द्विगु समास, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा संख्यावाचक होता है और इसमें जो समास पद होता है वो किसी समूह का बोध कराता है, जैसे दोपहर, दो पहरों का समाहार। बहुविधेय समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते और जो समास पद होता है वो अपने सांकेतिक अर्थ को नहीं किसी और ही अर्थ को बताता है। जैसे दशानन, 10 सिर वाला अर्थात रावण। नीला है कंठ मीन्स नीलकंठ अर्थात शिव। कर्णधारय समास, इस समास में पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण और विशेष्य का बोध कराते हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पदों के बीच में और या का प्रयोग होता है और दोनों ही शब्द आपस में विपरीत होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, सूर्य असुर। अव्ययभाव समास, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, आमरण, मरण तक। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है, अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों में वचन, लिंग, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना हो उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है।